प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। पुरुषोत्तम मास अध्याय 23 में भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम स्वरूप का दिव्य रहस्य बताते हैं। इस अध्याय में अक्षर अक्षर और परम पुरुषोत्तम के ज्ञान का वर्णन है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से भगवान को जानता है वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त करता है। इस पावन कथा को सुने और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करें। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। राजा बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपक दान का क्या फल है, कृपा कर कहिए। वाल्मीकि बोले, हे राजन, जिस पाप नाशनी कथा सुनने से 5 प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं उसे सुनो। सौभाग्य नगर में सत्यवक्ता बुद्धिमान पराक्रमी चित्रबाहु नाम के प्रसिद्ध राजा हुए हैं। वह राजा सहनशील, सब धर्मों के जानने वाले, शीलवान, रूपवान, दयालु, भक्त, ब्राह्मण भक्त, भगवत चरित्र सुनने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, पशु पुत्र, हाथी, घोड़ा, रथ एवं पैदल सेना वाले तथा धन धान्य युक्त थे। अपनी रानी के साथ युवक राजा पृथ्वी पर शासन कर रहे थे। वह श्री कृष्ण के अतिरिक्त और देवता को नहीं मानते थे। एक दिन चित्रबाहु ने दूर से आते हुए मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी को देखा। तब दंडवत प्रणाम करके विधि पूर्वक पूजन किया और प्रेम पूर्वक आसन पर बैठकर विनय पूर्वक बोले, मुनि श्रेष्ठ, आज मेरा जन्मदिन, राज्य भवन सब सफल हुए। जो श्री कृष्ण सेवक आप मेरे यहाँ पधारे। तारों की चमक तभी तक है जब तक सूर्य उदय ना हो। इसी प्रकार अन्य ब्राह्मण तभी तक पूजनीय है जब तक ब्राह्मण वैष्णव ब्राह्मण ना हो। अगस्त्य जी बोले, हे चित्रबाहु, तुम धन्य हो तथा तुम्हारी प्रजा धन्य है जो तुम सारी के वैष्णव राजा से रक्षित है। उस राज्य में ना रहे जहाँ वैष्णव राजा ना हो। सुने, वन में रहना अच्छा है किंतु अवैष्णव राजा कहना अच्छा नहीं। भले आदमी उसे ही राजा कहते हैं। जो श्री कृष्ण के चरण का आश्रयी हो उसके ही राज्य में प्रजा सुखी होते हैं। हे राजन, आज मेरे नेत्र सफल हुए जो तुमको देखा तथा वाणी सफल हुई जो तुम्हारे साथ बातचीत की। इस राज्य का आप पालन करिए, ये मेरी आज्ञा है। मैं जाता हूँ। नारायण बोले। इस प्रकार कहकर जब अगस्त्य ऋषि जाने का तैयार होने लगे तब पतिव्रता रानी ने आकर उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। अगस्त्य जी बोले, सौभाग्यवती हो, इस प्रकार आशीर्वाद दिया। मुनि को सिर झुकाकर हाथ जोड़कर पुनः चित्रबाहु बोले, मेरे पास अटूट संपत्ति, अकंठ राज्य, पतिव्रता, आज्ञाकारिणी स्त्री किसी पुण्य से प्राप्त हुए हैं। श्री नारायण बोले, जब राजा ने इस प्रकार मुनि से निवेदन किया तब मुनि एकाग्र मन से ध्यान कर बोलने लगे। अगस्त्य जी बोले, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का सब चरित्र जान लिया है। वह सब इतिहास तुमसे कहता हूँ, सुनो। चमत्कार नामक नगर में तुम शूद्र जाति में मणिग्रीव नाम से प्रसिद्ध थे और जीव हिंसा करने में लगे रहते थे। नास्तिक, दुष्ट स्वभाव, पराई स्त्री को छीनना, किए हुए उपकार को न मानने वाले, शिष्टाचार रहित तुम स्वभाव से ही थे। और जो इस समय हो गया स्त्री है वही पूर्व जन्म में मन वचन कर्म से पति प्रायण तुम्हारी स्त्री थी। पाप कर्म के कारण तुम्हें भाई बहनों ने जाति से अलग कर दिया था। राजा ने भी इसी अपराध के कारण तुम्हारा धन छीन लिया था और जो बाकी कुछ धन बचा वह जाति के भाइयों ने छीन लिया। इस प्रकार धन नष्ट होने पर तुम्हारी पुनः बहुत सी धन पाने की इच्छा हुई। धन नाश होने पर भी ये सती स्त्री ने तुमको नहीं छोड़ा किंतु अन्य जनों से तिरस्कृत होने के कारण तुम नगर छोड़कर वन में चले गए। वन में जीवों को मारकर अपना निर्वाह करने लगे। हे राजन, उस समय भी पत्नी तुम्हारे ही साथ थी। एक समय मणिग्रीव
धनुष्मान लेकर वन में शिकार की खोज में गया। वहां जहां पर बहुत से मृग आदि पशु रहते थे, उसी मनुष्यहीन जंगल में रास्ता भूले एक महायोगी उपदेश की अत्यंत घबराए हुए घूम रहे थे। दोपहर का समय हो गया, रास्ता मिल नहीं रहा था। प्यास के कारण व्याकुल होकर गिर पड़े तथा बेहोश हो गए। हे राजन, उनकी मरणासन अवस्था हो चुकी थी। उसी समय तुम बहुत वहां पहुंचे। रास्ता भूले बेहोश उन ब्राह्मणों को देखकर तुम्हें दया आ गई। उन्हें उठाकर तुम अपने स्थान पर ले गए। तुम दोनों ने उसकी सेवा की। थोड़ी देर बाद उपदेश होश में आ गया और बड़ा सारा करने लगे। मैं तो वन में था, यहाँ कौन लाया? श्री नारायण बोले, हे देव। तब मणिग्रीव ने कहा, आप घबरावे नहीं। यहाँ कमलिनिया से भरा सुंदर स्वच्छ शीतल जल से भरा तालाब है। आप वहीं चलकर स्नान करें, प्रातः कर्म से निर्मित होकर फलाहार एवं जल पान करें, फिर सुख पूर्वक विश्राम करें। अगस्त्य जी बोले, उपदेश ब्राह्मण होश में आने पर मणिग्रीव की बात सुनते हुए स्वस्थ होने पर प्यास लगने के कारण उठे। तब मणिग्रीव ने उसको सहारा देने के लिए भुजा पकड़ ली। उसी के सहारे वह ब्राह्मण तालाब पर पहुंचे और हे राजन, किनारे पर पुनः विश्राम करने लगे। तालाब के किनारे बट वृक्ष की छाया में विश्राम के बाद स्नान कर नित्य कर्म कर वसुदेव भगवान के पूजन में लग गए। तदंतर देवता तथा पितरों तर्पण किया। बाद में शीतल जल पान कर उसी बट वृक्ष के नीचे आ बैठे। तब स्त्री के साथ मणिग्रीव ने आकर मुनि को प्रणाम किया तथा उनका सत्कार किया। और मणिग्रीव बोला, हे ब्राह्मण, हमारा उद्धार करने के लिए आज आप यहाँ पधारे। आपके दर्शन मात्र से मेरे पाप दूर हो गए। व्यास कहकर अपनी स्त्री से बोला, अरे सुंदरी, पके हुए जो आम के फल है वह शीघ्र लेकर आओ, देर न करना, और जो कुछ फल हो वो भी ले आना। इसी प्रकार अपने स्वामी के वचन सुनकर वह पतिव्रता शीघ्र ही उठकर आश्रम के कद फल आदि ले आई और ब्राह्मण के सम्मुख रख दिए। मणिग्रीव बोला, हे श्रेष्ठ मुनिजन, इन फलों को स्वीकार करें तथा हम दोनों को कृपा कृतार्थ करें। उपदेश जी बोले, हे भले आदमी, मैं तुमको नहीं जानता, तुम कौन हो? अपना परिचय दीजिए। मणिग्रीव बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं एक शूद्र हूँ। मणिग्रीव मेरा नाम है। अपने जाति भाइयों ने मेरा त्याग कर दिया है। इस प्रकार उसके वचन सुनकर ब्राह्मण ने फलाहार कर लिया। उसकी आत्मा बड़ी प्रसन्न हुई। तदंतर जल पिया। जब जल पान कर ब्राह्मण सुख पूर्वक बैठ गए, तब मणिग्रीव ने उनके चरण गोद में रखकर दावना प्रारंभ कर दिया। और मणिग्रीव जहाँ हिंसक जीव विचरण कर रहे हैं, जल भी प्राप्त नहीं है, आप कैसे पधारे? उपदेश जी बोले, हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ। प्रयागराज जाते हुए इस दारुण वन में आकर रास्ता भूल गया था। अब वहाँ मैं थक गया था, प्यास जोर की लग रही थी और मैं मरणासन था। तभी तुमने मुझे जीवन दान दिया। हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष ने इस घोर वन में वास क्यों लिया है, या तो मुझे बता दो, कदाचित मैं तुम्हारे किसी दुख को दूर कर सकूं। अगस्त्य जी कहने लगे कि इस तरह उपदेश की ललित वाणी सुनकर पत्नी के ही समक्ष अपने मन में अपने दुख दरिद्रता से मुक्ति की लालसा लिए मणिग्रीव अपने कर्मों और उनके फलों की प्राप्ति की संपूर्ण कथा सुनाने लगा। इस प्रकार 13वां अध्याय समाप्त होता है। इस